दोस्तों, अगर आप जो है बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप जो है कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको जो कोई आइडियाज़ ही नहीं मिल रहा है, आप तो सोच रहे हैं कि कोई नया बिजनेस करूंगा और उससे जो है मैं अच्छा खासा अर्निंग करूंगा, अपना परिवार की जो है हर एक ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करूंगा। लेकिन आप जो है कोई बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास जो आइडिया ही नहीं है कि आखिर आप करें तो करें कौन सा बिजनेस स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस के आइडियाज़ बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हैं, जिसे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आप जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यह सभी बिजनेस जो है गाँव के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में रहते हुए भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गाँव में रहते हैं तो इसे जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर 1 बिजनेस है वो है गैरेज। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि आज जो है घर भारत में कितनी तेज़ी से बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो का कंस्ट्रक्शन जो है कितनी तेज़ी से हो रही है। और ऐसे स्थिति में जो है जिस हिसाब से लोग अपना घर बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहे हैं, सरकार जो है बड़े बड़े स्कूल हो जाए, कॉलेज हो जाए या फिर हॉस्पिटल का निर्माण कर रही है, तो ऐसे स्थिति में जो है सभी चीज़ में जो है गेट हो जाए, फिर दरवाज़ा हो जाए, खिड़की हो जाए, तो उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो है आप बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं कि अभी जो पहले लकड़ी की खिड़की हुआ करती थी, लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था, लेकिन अभी जो है लगभग सब कुछ जो है लोहा का आने लगा है। तो ऐसे स्थिति में आप जो है खुद का एक गैरेज खोल सकते हैं। वहाँ पर जो है आप दरवाज़ा हो गए, खिड़की हो गए या फिर इन जो तमाम चीज़ है, तो इन तमाम चीज़ को आप लोहा का बना सकते हैं और कहीं ना कहीं आप एक गैरेज खोलने के जो है अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पर जो है आज हर कोई जो अपना खुद का एक गैरेज खोलकर यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आपके पास भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जो खुद का एक गैरेज खोलें और अच्छा खासा अर्निंग करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा बिजनेस आइडिया की। तो दोस्तों, इसे भी जो आप अगर गाँव में रहते हैं तो आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अपने परिवार की तमाम ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा आइडिया है वह है छोटा व्यापारी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी मानते हैं कि जिस प्रकार से गांव में खेती बाड़ी होती है, चाहे वो धान की खेती हो जाए या फिर जो हो जाए मक्का हो जाए, गेहूं हो जाए या फिर हल्दी हो जाए, यानी हर कुछ की जो खेती होती है गांव में ही होती है। और ऐसे स्थिति में जो है आज गांव में बहुत सारे लोग जो है एक छोटा मोटा व्यापारी बन जाते हैं और कहीं ना कहीं किसानों से जो है कम दामों पर फसलों को खरीदते हैं और उसे मार्केट में जो है ज़्यादा दामों पर बेचते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है आप भी अगर गाँव में रहते हैं तो इस बिजनेस को जो है गांव में रहते हुए आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम टू सेम आप जो है जब किसान कोई भी फसल लगाता है तो उससे आप जो है पहले पैसा दे के रख लीजिए और वहां से आप जो है किसान से बात करके उस फसल को खरीद सकते हैं और उस फसल को खरीदने के बाद जो है बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाके जो है उसे आप ज़्यादा दामों में बेच सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में यह भी बिजनेस जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मात्र आपको जो है बहुत ही कम पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आप बाद में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आप भी चाहते हैं कोई व्यापार करना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, तो एक हिसाब से यह भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसे अगर आप स्टार्ट करते हैं, जिसे अगर आप करते हैं तो यहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो अगला बिजनेस है वह है राइस बिजनेस। जी हाँ, चावल का बिजनेस। अगर आप गाँव में रहते हैं या फिर आप गाँव में नहीं रहते हैं फिर भी जो है इस बिजनेस को आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और आसानी से स्टार्ट करने के बाद जो है यहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आखिर जो है आप राइस का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, चावल का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि यह एक प्रकार से आपका कंपनी ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि खुद का राइस की कंपनी खोले तो आप इसे भी आसानी से खोल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि धान की खेती गाँव में होती है और कहीं ना कहीं जब धान की फसल उगने लगते हैं, जब उसकी पैदावार हो जाते हैं और जब धान किसान काट लेते हैं तो वहाँ से आप जो है आसानी से कम दामों पर आप धान खरीद सकते हैं। क्योंकि धान के सीजन में जो है आपको कम दामों पर आसानी से धान उपलब्ध मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। और ऐसे स्थिति में आप जो है धान को खरीद सकते हैं। धान को खरीदने के बाद जो है उस धान को मिल में पिसा करके जो है वहाँ से चावल का निर्माण कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं चावल का निर्माण करने के बाद जो है आप उस चावल को जो है एक अपना खुद का कंपनी के हिसाब से बोरा में पैक कर सकते हैं और उसे जो मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है
यह भी बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहें तो मात्र इसमें आपको 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसे आप जो है आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है यह बिजनेस भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आपको भी अगर करना चाहते हैं आप भी तो इसे आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं चौथा बिजनेस की। तो दोस्तों यह बिजनेस है कपड़ा का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं तो इस बिजनेस के जो आप आसानी से खोल सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि गांव में हो जाए फिर देहात में हो जाए, वहाँ पर बड़े बड़े कपड़े की दुकान नहीं होती है और कोई भी व्यक्ति जो चाहे अगर वह अच्छा फैंसी कपड़ा खरीदना चाहे तो उसे जो है शहर में जाना पड़ता है। और ऐसे स्थिति में अगर आप जो है गाँव में रहते हैं, अगर आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से शहर जो है बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो ऐसे स्थिति में आप जो कपड़ा का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या तो वहां पर आप कपड़ा का दुकान खोल सकते हैं गांव में, चौक चौराहा में, या तो आप जो एक बहुत ही कोई भी गाड़ी हो जाए, चाहे टेम्पो हो जाए या फिर 4 चक्का हो जाए, उस गाड़ी में जो है शहर से कपड़ा को खरीद सकते हैं, उस गाड़ी में रख सकते हैं और गाड़ी समेत जो है गाड़ी में आप जो है गांव तक घूम घूम कर जो कपड़े को सेल कर सकते हैं और ऐसे स्थिति में आप जो वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस को करें तो इस बिजनेस को भी करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि यह भी बिजनेस आज जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इससे अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 5वां बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों यह भी बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस है और यह बिजनेस है डेयरी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि दूध का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी कम नहीं हो सकता है, जिसका डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकता है और एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी जो है मंदी के दौर से नहीं गुजर सकता है। तो ऐसे स्थिति में जो है आप अगर गांव में रहते हैं, आपके पास अगर फील्ड है, खेत एक बड़ा सा 5 से 6 कट्ठा अगर आपके पास जमीन है, तो उस जमीन पर आप जो है एक घर बना सकते हैं, वहां पर 8 से 10 गाय को खरीद सकते हैं या फिर आप अपने मुताबिक जितने भी गाय को खरीद सकते हैं, जितने भी भैंस को खरीद सकते हैं, तो आप जो है भैंस और गाय को खरीद के खुद का डेयरी फार्म खोल सकते हैं और ऐसे स्थिति में आपको जो है वहां से अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगी। आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डेयरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी मंदी के दौर से नहीं गुजरेगा, जो कभी भी जो है आपको घाटा नहीं लगने देगा, क्योंकि दोस्तों लोग जो है दूध की डिमांड करते रहते हैं, लोगों को दूध की मांग होती रहती है और ऐसे स्थिति में आप अगर डेयरी का बिजनेस करते हैं तो यहां से भी आपको अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आप अगर फुल डिटेल में इसकी जानकारी चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा फुल डिटेल में कि इस बिजनेस को आप जो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं तमाम चीज़ों के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन बस आपको मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है डेयरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं स्टार्ट। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आप यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अब ये जो छठा बिजनेस है यह एक ऑनलाइन का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, पहले तो बहुत सारे लोग ऑफलाइन में काम करते थे, ऑफलाइन बिजनेस करते थे, लेकिन अब जो मैं इस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ यह है एक ऑनलाइन बिजनेस। जिस प्रकार से आप ऑफलाइन कोई सामान सेल करते हैं, ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, तो अगर आप चाहे गाँव में रहते हो, अगर आप जो है शहर में रहते हो, आप जहाँ भी रहते हो, तो इस बिजनेस को जो है घर में बैठकर ही आप आसानी से कर सकते हैं और यह बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि आज जो है बहुत सारे लोग YouTube पर खुद का चैनल खोलकर वहां से अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है खुद का वेबसाइट बनाकर अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग करके अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ई बुक कंपनी खोलकर अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर खुद का सॉफ्टवेयर बना के अर्निंग कर रहे हैं। तो यह तमाम जो मैंने अभी बिजनेस का नाम लिया, यह तमाम बिजनेस जो है ऑनलाइन बिजनेस है। तो ऐसे स्थिति में जो है आपके सामने बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप आज जो है गांव तक इंटरनेट पहुंच चुकी है और ऐसे स्थिति में अगर आप जो है ऑनलाइन के स्तर पर आना चाहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन के स्तर पर आ सकते हैं और आके यहाँ पर जो खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको 100% वादे के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में आते हैं, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, आप अगर यहाँ पर
मेहनत कीजिएगा, हार्डवर्क कीजिएगा, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो आपका बिजनेस 100% चलेगा। और आप जब आपका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप यहाँ से जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आप खुद का एक अलग नाम बना सकते हैं, खुद का पहचान बना सकते हैं, अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो आप जो ऑनलाइन के स्तर पर आए और आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 7वां बिजनेस की। तो दोस्तों यह 7वां बिजनेस है किराना दुकान की बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप अगर गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं तो आप जो है खुद का किराना शॉप खोल सकते हैं और आप जो है सभी सामान, चाहे वो खाने पीने के सामान हो जाए या फिर कोई भी ज़रूरत की सामान हो जाए, तो आप जो है खुद का किराना स्टोर खोल सकते हैं। किराना का होलसेल का भी स्टोर खोल सकते हैं। तो आप जो है चाहे होलसेल खोलें या फिर रिटेल का दुकान खोलें। तो ऐसे स्थिति में आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कोई भी बिजनेस जो है नज़र नहीं आ रहा है, आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो खुद का किराना स्टोर खोल सकते हैं और आप वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी सारी बिजनेस का नाम मैं इस वीडियो में लिया हूँ और जितने भी सारे बिजनेस मैं आपको बताया हूँ, तो आपको अगर इस वीडियो में अगर एक भी बिजनेस पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।